हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव। कल हमने कहाँ तक के देखा था? कल हमने देखा था पैरेलल अरेंजमेंट देख लिया था, छोटा सा बच गया था, रात को काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने नहीं बनाया था। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे? परपेंडिकुलर अरेंजमेंट, है ना, परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन। तो ठीक है, डायग्राम देखते हैं हम। कल मैंने बताया था, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, बट स्टिल एक बार हम करते हैं। देखो, ये क्या हमारा, ये सॉइल मास है। ठीक है, सीधे पॉइंट पे आते हैं आज। ये सॉइल मास है। अब इसमें क्या, परपेंडिकुलर वाटर फ्लो कराना, परपेंडिकुलर। ये क्या है? ये बेडिंग प्लेन है। ये क्या है? बेडिंग प्लेन। बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर फ्लो कराना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब फ्लो कैसे होगा? हायर हेड से लोअर हेड फ्लो होगा। ठीक है, या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे फ्लो होगा। तो हमने क्या किया, एक अरेंजमेंट बनाया। उस अरेंजमेंट में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हेड लगेगा उसका हेड मान लो ये है H1 है, H1 हेड है, और ये यहाँ पे जो है उसका हेड क्या है? H2 है। ठीक है, और इसमें फ्लो क्यों हो रहा है? ये देखो, यहाँ पे हेड डिफरेंस देखो, ये वाला हेड और ये जो डेल्टा H का डिफरेंस है, इसके कारण क्या हो रहा है? वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है। कल मैंने एक रूल बताया था। क्या रूल था बेडिंग प्लेन के लिए? सेम क्या रहेगा? सेम रहेगा डिस्चार्ज। एंड डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा क्या? हेड लॉस। ठीक है, हेड लॉस। तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे वो सीरीज अरेंजमेंट और पैरेलल अरेंजमेंट होता था किसमें, जो जब हम फिजिक्स पढ़ते थे तब होता था। ठीक है, सेमी वो उसको लगाते थे ना, रेजिस्टेंस को पैरेलल में, रेजिस्टेंस सीरीज में। तो वैसे यहाँ सॉइल स्ट्रेटिफाइड सॉइल है। एक सॉइल की डेप्थ कितनी है? Z1, Z2, Z3। ठीक है, और इनके अंदर का तरफ का जो एरिया है, अंदर की तरफ का जो एरिया है वो क्या लिया? यूनिट लिया, एरिया नहीं। जो डायमेंशन है वो क्या लिए? यूनिट लिए, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट। अब देखो, इसमें डिस्चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। देखते हैं क्यों रहेगा। Q अगर इसमें है तो Q इसमें भी रहेगा और Q इसमें भी रहेगा। ठीक है, Q सेम रहेगा, डिस्चार्ज सेम है तो वेलोसिटी भी सेम। वेलोसिटी क्यों सेम? डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज इक्वल्स टू Q क्या होता है? Q इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो एरिया सेम है, एरिया कैसे सेम है? देखो, अब ये यहाँ पे तुम्हारा बेडिंग प्लेन रखा हुआ है और ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा 1 मीटर है। ये बेडिंग प्लेन है और ये 1 मीटर है। ये बेडिंग प्लेन, ये 1 मीटर। अब देखो, दिख ऐसा रहा है तो तुम बोलोगे सर, तुम क्या बोलोगे? सर वेलोसिटी कैसे सेम हो गई? तो देखो बेटा, जो डिफरेंस आ रहा है Z1 Z2 का, ये थिकनेस में आ रहा है, और एक्चुअल एरिया क्या है जहां से वाटर फ्लो हो रहा है? एक्चुअल एरिया तो ये है, ये वाला, और इंटू 1, ये वाला इंटू 1 जो छुपा हुआ है पीछे, वहां से ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वाटर डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया, ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया, इंटू वेलोसिटी। तो सबकी वेलोसिटी क्या रहेगी? सबकी वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है, अब देखो चेंज क्या में आएगा? चेंज जो आएगा वो किस में आएगा? वाटर कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसा, मतलब इसके अंदर जो प्लेन बना हुआ है, बना देता हूँ, देखते हैं बनता है क्या। ये वाला इसके अंदर, तो ये तो सबके लिए सेम है और ये 1 सबके लिए सेम है, तो एरिया सेम हो गया। तो डिस्चार्ज सेम था, एरिया सेम है, तो वेलोसिटी भी सबकी क्या हो गई? सेम हो गई। अब क्या फर्क आएगा इसमें? I1, ये I2 हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और I3, इनका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि इनकी परमेबिलिटी सबकी अलग अलग है। इसकी परमेबिलिटी को ले लो K1, इसकी परमेबिलिटी को ले लो K2 और इसकी परमेबिलिटी को ले लो K3। ठीक है, तो जब इनकी परमेबिलिटी अलग अलग है तो सारी सॉइल अलग अलग हो गई, तो सबकी अलग अलग परमेबिलिटी, तो सबके लिए अलग अलग हेड लॉस। वहां पे क्या था? वहां पे क्या सीन था? वहां पे भी सर, वहां पे भी ऐसे ही था जो लास्ट पैरेलल आ रहा था, पर उसमें क्या था? उसमें जो एन लेंथ थी वो सेम थी और हेड लॉस सेम था। तो उसके कारण क्या हो रहा था कि भाई हेड लॉस पर यूनिट लेंथ सबके लिए सेम आ रहा था। अब वो कंसेप्ट यहाँ लगाओ, यहाँ पे जो डेप्थ है सबके लिए क्या कर रही है? अलग अलग वेरी कर रही है, और सबका डेटम हेड क्या है? सबका डेटम अलग अलग है। ठीक है, जब सबका डेटम अलग अलग हो गया तो क्या होगा कि यहाँ के लिए कुछ और हेड होगा, यहाँ के लिए कुछ और हेड लॉस होगा, यहाँ के लिए कुछ और हेड होगा। तो आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट चेंज होता जाएगा। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट चेंज होगा तो I1 I2 I3,
और यहाँ क्या होगा हेड लॉस 1, हेड लॉस 2 और ये क्या होगा हेड लॉस 3। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब आगे करते हैं डेरिवेशन। ठीक है, अब देखो टोटल हेड लॉस जो सॉइल में रहेगा वो क्या रहेगा, HL1 प्लस HL2 प्लस HL3 प्लस जितने भी हो। ठीक है, इसको दे दो 1 इक्वेशन। ठीक है, अब लिखो फ्रॉम डार्सीज लॉ। पहले किसके लिए लगाएंगे, पहले होल सॉइल के लिए। फर्स्ट वन इज फॉर होल सॉइल मास। जब होल सॉइल मास के लिए लगाएंगे तो डार्सीज लॉ क्या होता है, Q इक्वल्स टू के आई है, पर अपन वेलोसिटी में डील करते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू के इंटू आई, के इंटू आई। ठीक है, के इंटू आई। तो ये वेलोसिटी तो ठीक है, के कौन सा होगा, के परपेंडिकुलर, पूरी सॉइल का ले रहे हैं ना, तो के परपेंडिकुलर इंटू आई। आई क्या होगा, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ होगा। ठीक है, दूसरे लगाएंगे फॉर इंडिविजुअल लेयर। अब इंडिविजुअल लेयर के लिए क्या होगा, V इक्वल्स टू K1 I1, ये फर्स्ट लेयर के लिए। ठीक है, V इक्वल्स टू K2 I2, ये किसके लिए, सेकेंड लेयर के लिए। और थर्ड लेयर के लिए क्या, V इक्वल्स टू K3, ये K है K2 I2, K3 I3। ठीक है, तो अब हेड लॉस तो क्या होगा, देखो अब जब पूरे सॉइल की बात की तो आई क्या होगा, पूरी सॉइल के लिए आई क्या होगा, पूरी सॉइल के लिए आई बताओ मेरे को, आई क्या होगा, पूरी सॉइल के लिए आई होगा H। टोटल हेड कितना है, टोटल हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ कितनी होगी, Z1 से लेके पूरा ये ट्रेवल कर रहा है, यानी लेंथ ट्रेवल कर रहा है। अब ऐसे L में नहीं चल रहा है यानी, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो ये क्या होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, तो अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, इसको दे दो यहां पे और आगे करते हैं। ये ब्लैक पेन से लिख रहा हूं मैं, HL इक्वल्स टू, HL क्या होगा, या HL रखो तो V इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन के परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको क्या दे दो, ये ब्लैक वाले को इसको दे दो 2। ठीक है, अब वो सेम चीज मैं क्या करूंगा, यहां करूंगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा, V इक्वल्स टू K1 HL1 अपॉन Z1, V इक्वल्स टू K2 HL2 अपॉन Z2, फिर क्या होगा V इक्वल्स टू K3 LH3 अपॉन Z3। ठीक है, अब क्या कर दूं, कन्वर्जन कर दूं किसका, HL की टर्म्स में। HL1 इक्वल्स टू VZ1 अपॉन K1। ठीक है, फिर HL2 इक्वल्स टू VZ2 अपॉन K2, और थर्ड क्या आएगा HL3 VZ3 अपॉन K3, और इसको क्या नाम दे दो, 3 दे दो, इसको क्या नाम दे दो, 3 दे दो। अब डायग्राम मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, डायग्राम बन गया होगा आपका, तो मैं मिटा देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। और अब बात करते हैं किसकी, भाई फ्रॉम 1 2 and 3, देख चेक कर ले, हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 से क्या होगा, ये इक्वेशन में जो HL1 ये सब निकाला, इन सब की वैल्यू पुट कर दो। तो HL1 के K इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Zn जितने भी हो। ठीक है, अपॉन K Z1 अपॉन K1 प्लस V Z2 अपॉन K2 प्लस V Z3 अपॉन
K3। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अब क्या चाहिए तुमको, परमेबिलिटी चाहिए। तो भाई यहाँ परमेबिलिटी भी तो थी, K परपेंडिकुलर भी तो था डिवाइड में, तो ठीक है यहाँ डिवाइड में K परपेंडिकुलर लिख दिया। अब देखो V सब में कॉमन है, तो V इधर भी गया, V इधर भी गया, V इधर भी गया, V इधर भी गया। ठीक है, तो अब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस अप टू N लेयर है, तो ये क्या होगा, समेशन ऑफ ZI अपॉन K परपेंडिकुलर इक्वल्स टू Z1 बाय K1 प्लस Z2 बाय K2 प्लस Z3 बाय K3। ठीक है, ये आएगा। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको जनरलाइज फॉर्म में कर देता हूँ। जनरलाइज फॉर्म में कैसे करूंगा, Z1 बाय K1 तो ZI बाय KI, अब N होगा तो N टाइम्स मैं लिख सकता हूँ, तो इसको जनरलाइज कर देता हूँ। समेशन किसका है, ZI बाय KI है ना, पूरे का है ना, अलग अलग मत लेना, एक एक पूरे का है, Z1 बाय K1, Z2 बाय Z3 बाय K3 ऐसे अप टू N तक के। तो K परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा, समेशन ऑफ ZI अपॉन समेशन ऑफ ZI बाय KI। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया फॉर्मूला किसके लिए, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। ये किसके लिए आ गया, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। और लास्ट किसके लिए, पैरेलल के लिए पढ़ा था। अगर परपेंडिकुलर कनेक्शन रहा तो कैसे दोगे, पहले तुमको एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई कैसा अरेंजमेंट दिया उसने, परपेंडिकुलर दिया है या पैरेलल दिया। परपेंडिकुलर रहा तो ये वाला, पैरेलल रहा तो पुराना वाला। ठीक है, तो ये तुम्हारे फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी खत्म हो गई। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसके लिए अलग से वीडियो बनाया। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं सीपेज एनालिसिस। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो करते हैं अलग से, नया फ्रेश वीडियो है ना। चलिए ठीक है, बाय, थैंक यू, मिलते हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। ठीक है, चलो बाय।